नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल। इस संसार की रचना से पहले ही एक देवी शक्ति थी। उसी शक्ति ने जीवन और ऊर्जा को जन्म दिया और ये देवी शक्ति संपूर्ण संसार में देवी भगवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ भगवती का सबसे शक्तिशाली रूप है माँ काली, जिन्हें यूँ तो सारे संसार में पूजा जाता है, लेकिन कोलकाता से माँ का रिश्ता एक अद्भुत रिश्ता है, जहाँ माँ अपने विशाल रूप में विराजमान है। काली माँ का विशाल रूप। कोलकाता माँ महानतम शक्ति स्थान है। माँ काली ने हमेशा इस संसार की रक्षा की। माँ ने अच्छाई को जन्म दिया और बुराई का विनाश किया। कहा जाता है माँ दुर्गा महिषासुर राक्षस का वध कर रही थी, तब माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनके मस्तक की ज्वाला से माँ काली निकली। गहरे काले रंग में बेहद विशाल काय वाली महाकाली ने सारे राक्षसों का वध कर दिया और उनका रक्त पी लिया। माँ दुर्गा जिन जिन असुरों का वध करती रही, माँ काली ने उनके सिर काटकर अपने गले में लटका लिए। सारे राक्षस मारे गए, लेकिन फिर भी माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। राक्षस देवता सभी माँ के प्रकोप से मरने लगे। तब शंकर जी माँ के पैरों के आगे आए। अपने पति को पैरों में देख माँ हैरान हो गई और उनकी जीभ निकल गई। माँ का क्रोध शांत हुआ और ये संसार विनाश से बचा। माँ तभी से हमारी रक्षा कर रही है। इस संसार को अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए सभी देवियों ने माँ भगवती को जन्म दिया और माँ भगवती के तेज से माँ काली का जन्म हुआ। माँ का काला रंग है, इसलिए उन्हें माँ काली कहा गया। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते। यहाँ पर एक ओर माँ काली है तो दूसरी ओर माँ गंगा। गंगा 7 धाराओं में इस धरती पर उतरी थी, जिनमें से कोलकाता में गंगा की 7वीं धारा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। कोलकाता के कण कण में है माँ काली। यहाँ आए श्रद्धालु पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। काली माँ के मंदिर का निर्माण 1855 में बंगाल के राजघराने की रानी ने करवाया। यही कारण है कि इस मंदिर की बनावट महल की तरह है। यहाँ 12 शिवलिंग हैं। माँ काली की आराधना कर भक्त स्वामी रामकृष्ण को प्रणाम करते हैं। स्वामी रामकृष्ण ने 3 सालों तक माँ की चरण सेवा की। यही कारण है कि आज स्वामी परमहंस और दक्षिणेश्वर एक दूसरे के पर्याय बन गए। स्वामी जी का निजी कक्ष मंदिर के परिसर में है। जो भी भक्त माँ के द्वार आते हैं, वो स्वामी जी को प्रणाम किए बिना नहीं जाते। ममतामयी माँ काली के द्वार से कोई भी भक्त निराश होकर नहीं लौटता। माँ का तेज और करुणा का सूर्य का उदय होता है और सारे संसार को रोशन करता है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ माँ काली की भक्त परम भक्त हुआ करती थी। उन्हें स्वप्न में माँ ने दर्शन देकर मंदिर बनवाने को कहा। माँ की भक्ति ने ऐसा ही किया। बस तभी से कोलकाता में काली विराजमान है। कालीघाट मंदिर को मां ने अपना धाम चुना है, जो सबका हाल जानती है
और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, वो साक्षात माँ काली ही हो सकती हैं। सबका हाल सुनती हैं माँ काली। ये कालिका का मंदिर काली घाट के नाम से पहचाना जाता है और पूरी भारत में आस्था का अनूठा केंद्र है। माना जाता है इस जगह सती माँ के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी। यहाँ माँ काली की प्रचंड मूरत के दर्शन होते हैं जो अत्यंत विशाल है। काली माँ की लंबी जीभ, हाथ और दांत सोने के हैं। माँ काली को सिंदूरी रंग का तिलक लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी को स्नान कराते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। माँ काली अघोरी क्रियाओं और तंत्र मंत्र की सर्वोपरि देवी के रूप में जानी जाती है और साथ ही ये मंदिर इस देवी का शक्तिपीठ है। इन्हीं कारणों से अघोर और तांत्रिक साधना का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। कालीघाट मंदिर में माँ से कही कोई भी बात अधूरी नहीं रहती। मन्नत के धागे हमसे माँ का रिश्ता जोड़ ही देते हैं और माँ हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। यहाँ बनते हैं मन्नत के धागे। कोलकाता का नाम पहले कालिकाता था, जो माँ काली के नाम पर रखा गया। यहाँ सभी के दिल में और घरों में माँ काली विराजमान है। कहते हैं माँ काली के दर्शन मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। कभी तू चंडी, कभी चामुंडी, कभी भवानी, कभी दयानी, कभी गशेरा वाली। हे माँ काली शक्ति चाली, कभी तू दुर्गा, कभी तू। यहाँ भक्त मन्नत के धागे बांधते हैं। कहा जाता है यहाँ मन्नत के धागे बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है। माँ से मांगी गई सभी मुरादें पल में ही पूरी हो जाती हैं। माँ के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जगदम्बे अम्बे माता अम्बे, अम्बे जय जगदम्बे। सिद्धि प्राप्ति के लिए पंडितों और साधुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसीलिए कोलकाता महानगरी समेत पूरे देश में काली माँ की पूजा की जाती है। जिस प्रकार शेरों वाली माँ के मंदिर में जगराता होता है, उसी प्रकार काली के मंदिर में प्रत्येक अमावस्या को यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। इस कारण कोलकाता वासी माँ काली के भक्त हैं तथा उनके शक्ति रूप को मानते हैं। तेरी महिमा जग से निराली, कोई गया ना द्वार से खाली, जाने है सब। काली मंदिर में दर्शन किए बिना कोलकाता की सैर अधूरी मानी जाती है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर काली घाट स्थित काली मंदिर सन 1855 में बनाया गया। इस पुरानी इमारत में देवी दुर्गा तथा शिव की मूर्ति विराजमान है। जय माँ काली शक्तिशाली, कभी तू दुर्गा, कभी तू काली, कभी तू चंडी, कभी चामुंडी, कभी भवानी, कभी दयानी। कहते हैं जब देवी सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माँ ने यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया। तब क्रोध में आकर यज्ञ ध्वंस के समय भगवान शिव ने तांडव किया। माता सती के शरीर के अंश जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान शक्ति पीठ के रूप में जाने जाने लगे। सूक्ष्म रूप है तेरी महिमा विकट। काली घाट शक्तिपीठ माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं उनके पांव के अंश कोलकाता में जहाँ माँ काली का मंदिर है वहाँ गिरे। इन अंशों ने पत्थर का रूप धारण किया और उन स्थानों की पूजा होने लगी। मनुष्य ही नहीं देवता भी यहाँ माँ को नमन करते हैं।
विकट रूप है तेरी गरिमा, हर युग में तू रूप बदल के जग का किया कल्याण। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। काली माँ काल का विनाश करती है। उन्होंने बुराई का अंत करने के लिए ही इस धरती पर अवतार लिया था। कभी दया से तो कभी ममता से तो कभी शक्ति से माँ ने हर रूप में मनुष्य को सहारा दिया है। मां काली ने किया बुराई का अंत। कई लोगों का मानना है कि एक भक्त को भागीरथी नदी के तट पर पांव के अंगूठे के आकार का पत्थर मिला, जो स्वयंभू लिंग था और नकुलेश्वर भैरव का प्रतीक। भक्त इसे जंगल ले गया और मां काली की पूजा करने लगा। कोलकाता स्थित प्रसिद्ध काली मां का मंदिर बहुत ही भव्य है। इस मंदिर की दीवारों पर बनाई गई टेराकोटा की चित्रकला के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। मंदिर के पुजारी काली मां की मूर्ति को स्नान कराते हैं, जिसे स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। ऐसा साल में एक बार किया जाता है। इस दिन अनगिनत भक्तजन आते हैं। काली मंदिर में दुर्गा पूजा, नवरात्रि तथा दशहरे के दिन देवी की विशेष पूजा होती है। सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे महदाद्याणु पर्यन्तं यदित्सचराचरं त्वयैव उत्पादितं भद्रे त्वदधीनमिदं जगत् त्वमाद्या सर्वविद्या। इस पूजा का समय अक्टूबर के महीने में तय समय के अनुसार रखा जाता है। माँ आदि शक्ति के दर्शन 9 रूपों में होते हैं। माँ के ये रूप उन रूपों के प्रतीक हैं जिनसे ये संसार चलता है। दुर्गा पूजा में माँ के सभी 9 रूपों की पूजा होती है। ये वो पावन धाम है जहाँ माँ के कई रूपों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। काली माँ की पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ होती है। सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनु त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्याप्त व्याप्त। अमावस्या के दिन मंदिर में काली माँ के लिए महापूजन का आयोजन होता है। रात के 12 बजे शक्ति रूपी देवी की आरती की जाती है। माँ को गहनों से सजाया जाता है और आरती के बाद माँ के चरणों में भोग चढ़ाया जाता है। आभूषणों तथा लाल फूलों की माला से माँ काली की प्रतिमा को सजाया जाता है। कहते हैं पहले यहाँ बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में अनाज और फल की भी बलि होती है। कहा जाता है देवी के मंदिर में काली माँ जागृत अवस्था में है। माँ के द्वारा यहाँ पर आए भक्तजन की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। देवी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कहते हैं काली माँ के द्वार आने वाले साधकों की हर सिद्धियां प्राप्त होती है। यही वजह है कि दूर दूर से भी भक्त काली माँ के द्वार पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है काली माँ के धाम कोलकाता। कैसे पहुंचे दक्षिणेश्वर काली मंदिर? देहरादून से कोलकाता। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन से कोलकाता रेलवे स्टेशन की दूरी 1587 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में 29 घंटे का समय लगता है। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट की दूरी 1335 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। दिल्ली से कोलकाता। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोलकाता रेलवे स्टेशन की दूरी 1447 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 47 घंटे का समय लगता है। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट की दूरी 1305 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 2 घंटे का समय लगता है।
जयपुर से कोलकाता। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट की दूरी 1508 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन से कोलकाता रेलवे स्टेशन की दूरी 1359 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 24 घंटे 45 मिनट लगते हैं। रेलवे स्टेशन से काली मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। मां के विसर्जन के बाद भी भक्तों को विश्वास रहता है कि मां कहीं नहीं गई, वो तो अपने भक्तों की परछाई की तरह साथ है और यही विश्वास भक्तों को टूटने नहीं देता। अब हम विदा लेंगे इस विश्वास के साथ कि मां की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।